Moment of a force and equilibrium. Translational and rotational motions. A rigid body, when acted upon by a force, can have two kinds of motion. First is linear or translational motion, and the second is rotational motion. पहला linear or translational motion. When a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force. ठीक है, तो जैसे कि कोई सा भी बॉडी ले लीजिए आप, है ना, लेट अस से कि ना हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा बॉडी लिया, क्लियर है क्या? इसको अगर हम लोगों ने फोर्स F अप्लाई किया तो सेम बॉडी जो है ऐसे मूवमेंट करने लगेगा, यस और नो, इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत? फिर ये कुछ समय के बाद फिर आगे चला गया, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, दिस वी रेफर एज लीनियर मोशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, है ना, अब हम तो लोग थोड़ा सा रोटेशनल मोशन भी पढ़ लेते हैं। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। तो क्या है रोटेशनल मोशन में, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। रोटेशनल मोशन में है जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये है एक बॉडी, यस और नो, ठीक है, इसको बीच से मैंने क्या किया, कील ठोक दिया। क्या किया? अब जो है इसको ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो ये जो बॉडी है कैसा चला, कैसा हो जाएगा कुछ समय के बाद? ऐसा घूम जाएगा, यस और नो, दिख रहा है क्या? है कि नहीं? द बॉडी नाउ रोटेट्स। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में दोनों में मोशन ही है। ठीक है, क्या हो रहा है इस रोटेशनल मोशन में और लीनियर मोशन में? पहले अगर थोड़ा सा अंतर हम लोग समझें तो देखिए, ये वाला जो है ना, लेट अस से ए और बी अगर हम लोग रखे हैं यहाँ पे, तो ए और बी यहाँ पे आया, यस और नो, बी इतना चला और ए जो है कितना चला, इतना चला, दोनों सेम चल रहा है, इट्स इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रोटेशनल मोशन में अगर देखिए ध्यान से, ठीक है, रोटेशनल मोशन में अगर ध्यान से देखिए, लेट अस से कि एक पार्टिकल जो है यहां है और एक पार्टिकल यहां है, क्लियर है क्या? ये पार्टिकल यहां से यहां गया और ये पार्टिकल यहां से यहां गया, समझ में आ रहा है? सर नो, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, क्लियर है क्या? ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा। थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं तो और अच्छे समझ में आए। देखिए ध्यान से, अब देखा जाए अगर ध्यान से तो ये था सेंटर, यस और नो, ठीक है, ये एक पार्टिकल यहां पे लिए हैं और एक पार्टिकल यहां पे लिए हैं, यस और नो, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल 1, इसको बोल रहे हैं पार्टिकल 2, यस और नो। ये जब घूमा सो पार्टिकल 2 यहां पे आ जाएगा ना, और पार्टिकल 1 यहां पे आएगा, यस और नो। हाँ, ये देखिए ध्यान से, ये इतना घूम रहा है, लेकिन एक जो है ये फर्स्ट पार्टिकल इतना घूमा, यस और नो, ठीक है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द पार्टिकल्स इज डिफरेंट, यस और नो। by both the particles is different.
और इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लिख लीजिए। So this is linear motion, this is rotational motion. अब देख लेते हैं what does the book tell us. So here the body starts moving in a straight path in the direction of force. Clear है क्या? जिधर फोर्स लग रहा है उधर बॉडी जो है मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बॉल है, तो ये बॉल बिना रोटेट किए हुए यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's go ahead. So it is called the linear or translation motion. For example, in figure 1.1, on pushing a ball lying on a floor, it begins to move. अब देखिए ये जो दिया हुआ है pushing a ball lying on a floor, it begins to move. तो ये जो बॉल मूव कर रहा है ना, ये जो बॉल मूव कर रहा है ये घूम नहीं रहा है, ये सीधा जा रहा है। क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या ठीक है, ये एक चूड़ी है कि नहीं, दिख रहा है क्या? तो ये अगर हम ले करके इसको सीधा ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है क्या? और ये अगर रह करके ऐसे ही रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन में अगर देखिए ध्यान से, तो एक पॉइंट है बीच में जो कि मूव नहीं कर रहा, बीच वाला सेंटर इज मूविंग, यस और नो? ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या हो रहा है ट्रांसलेशन में कि सारा पॉइंट्स एक साथ मूव कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज लीनियर मोशन, सीधा जा रहा है। दिस इज रोटेशनल मोशन। क्लियर है क्या, यस और नो? और एक और मोशन होता है जो कि व्हील्स में होता है, व्हील ऑफ अ कार और बाइक जो भी है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, ये भी मूव करता है और ये भी आगे जाता है। दिस इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, दोनों चीज हो रहा है इसमें। आगे भी जा रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेट भी कर रहा है। क्लियर है क्या, यस और नो? तो थर्ड वाला शायद हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अभी केवल दो पढ़ रहे हैं। इसको सीधा लेकर के ऐसे आगे गए, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इसको एक ही जगह रह करके घुमा रहे हैं, दिस इज रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? और ये जो थर्ड वाला है ये एक्चुअली क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है उसके ऊपर, नीट एंड जेईई में। नीट और जे मतलब MBBS मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांजिशन मोशन। फॉर एग्जांपल इन फिगर 1.1 ऑन पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन अ फ्लोर इट बिगिंस टू मूव। ठीक है, आगे रोटेशनल मोशन। इफ द बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, तो यहां पे एक टर्म है, देखिए ध्यान से, पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है? पिवट का मतलब हो जाता है, हाँ, फिक्स या फिर नेल्ड, वहां पे नेल कर दिए हैं, या फिर है ना पिवटेड, नेल्ड, हिंज्ड, ऑल आर सेम थिंग्स। क्लियर है क्या, यस और नो? पिवटेड, नेल्ड और हिंज्ड all are equal to, synonyms. So it is pivoted at a point and the force is applied on the body at a suitable point. यहां पे देखिए suitable का क्या मतलब है कि अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, suitable का क्या मतलब है? ये दिख रहा है ना? पता है, अगर हम लोग फोर्स ऐसा लगाते हैं,
ये फोर्स अगर सेंट्रल पे रहता तो रोटेशन नहीं करता, क्लियर है क्या? लेकिन जब फोर्स आप इधर लगाइएगा एज पे, तब ये रोटेट करेगा। अरे समझ में है सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ डोर। क्या है? डोर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए, द डोर इज एक्चुअली हिंज्ड हियर, ठीक है ना, इधर से ये रोटेट कर सकता है, यस और नो? अगर हम ऐसे फोर्स डालें तो ये डोर रोटेट करता है ना, यस और नो? यस और नो? लेकिन पता है अगर आप फोर्स ऐसे डालोगे तो रोटेशन नहीं होगा, या फिर अगर आप यहां पे फोर्स डालो जहां पे हिंज है, वहीं पे केवल फोर्स डालो, रोटेशन नहीं होगा। आ रहा समझ में? हाँ, चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो जी। जी जी। So now if we see, okay, now if we see what is happening, okay, this there should be a suitable force which is applied, मतलब कि ये फोर्स जो है अप्लाइड हो रहा है ना, इससे खुल जाएगा लेकिन इससे नहीं खुलेगा और इससे भी नहीं खुलेगा, या फिर इससे नहीं रोटेट होगा, क्लियर क्या? दैट्स व्हाई दिस बुक मेंशंस दैट that the force is applied on the body at a suitable point. कहां पे? suitable point, clear है क्या? It rotates the body about the axis passing through the pivoted point. अब ये है पिवट, ठीक है ना, यहाँ पे हिंज्ड है ना, अब देखें यहाँ पे जो है वो स्टील का है ना, वो लाइक हिंदी में कॉल इट कब्जा है ना, सो दैट इज देयर। तो कहां से रोटेट करेगा? कहां से रोटेट करेगा? अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवटेड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए है ना, ऊपर होता है और नीचे होता है, ये दो पिवट है यहां पे, इन दोनों पिवट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज नोन एज एक्सिस। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? तो इस एक्सिस के अबाउट जो है क्या होता है? देयर इज रोटेशन, yes or no? So about the axis passing through the pivotal point, this is the turning effect of the force and the motion of body is called the rotational motion. Yes or no? समझ में आ रहा है? इसको हो गया है ना, दिस इज टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, अच्छा किसके कारण टर्न हुआ? क्या हम लोग लगाए थे जो टर्न हुआ? फोर्स। तो फोर्स के कारण मूव भी करता है और फोर्स के कारण टर्न भी होता है, क्लियर है क्या? टर्न किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण भी हुआ ना, यस और नो? लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो ये इधर भी तो हम लोग फोर्स लगाए थे ना, यस और नो? और इधर भी फोर्स लगाए थे, यस और नो? इसके कारण हुआ लेकिन इसके कारण नहीं हुआ। तो केवल फोर्स के कारण भी नहीं होता है, फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं कि फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो रोटेट करेगा ही करेगा, यस और नो? लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, इफ अ व्हील इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, यहां पे पिवट है, and a force is applied tangentially on its rim as shown in the figure 1.2, the wheel rotates about its center. क्लियर है क्या? ठीक है, ये ऐसे व्हील रोटेट करेगा। सिमिलरली when a force is applied normally on the handle of a door, okay, the door begins to rotate about an axis passing through the hinges on which the door rests. ये भी हम लोग देख लिए हैं, क्लियर है क्या? yes or no? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। मोमेंट दैट इज
turning effect of a force or torque. Consider a body which is pivoted at a point O. तो यहां पे जो है इसको पिवट कर दिया गया, नेल कर दिया गया है. क्लियर है क्या? If a force F is applied horizontally on the body, ये फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया with its line of action in the direction FP as shown in the figure 1.3. ऐसे ये अप्लाई हो रहा है. क्लियर है क्या? The direction of the force is FP. कोई दिक्कत नहीं है. This is FP direction. The force is unable to produce linear motion of the body because of the body in its direction, because the body is not free to move, but this force turns or rotates the body about the vertical axis passing through the point O. तो ये बॉडी जो है, क्योंकि वो तो पिवटेड है ना, नेल्ड है, तो वो मूव लीनियरली नहीं किया. यस और नो? वो लीनियरली मूव नहीं किया, लेकिन ये क्या होगा, ये बॉडी यहां से घूम जाएगा. समझ में आ रहा है? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? या फिर लेट अस टेक ना सिंपल एग्जांपल. ठीक है, ये यहां पे क्या है, पिवटेड है. क्लियर है क्या? सॉर्ट ऑफ दिस इज पिवट. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. अब अगर मानिए कि हम लोगों ने फोर्स ऐसा एफ अप्लाई किया, तो फिर क्या होता है, ये बॉडी ऐसे घूम जाता है. यस और नो? घूमता है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. ओके, सो ओके, सो द फोर्स, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं होता कि लाइक that if suppose the body was not pivoted, और तब फिर हम लोगों ने फोर्स लगाया, एफ कुछ लगाया, तो ये बॉडी मूव कर जाता. क्लियर है क्या? लेकिन जब हम लोगों ने पिवट कर दिया है और तब फोर्स लगाया है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी विल रोटेट. यस और नो? कोई दिक्कत नहीं. अब पढ़ते हैं. ठीक है. द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन इन द बॉडी in its direction because the body is not free to move, but this force turns and rotates the body about the vertical axis passing through the body O in the direction shown by the arrow and the figure 1.2, that is the force rotates the body anti-clockwise. Now factors affecting the turning of a body. क्या क्या फैक्टर होता है जिससे बॉडी टर्न करता है? ठीक है, ये समझते हैं. ध्यान से देखिएगा. अगर मानिए कि है ना, लेट अस से नो, यहां पे ये हो गया F1. यस और नो? ये हो गया एक फोर्स F2. क्लियर है क्या? और ये हो गया फोर्स एक F3. बोल सकते हैं क्या F1 के कारण रोटेट होगा क्या? यस और नो? होगा. F2 के कारण होगा रोटेट? नहीं होगा. F3 के कारण होगा रोटेट? हाँ जी. F3 अगर पिवट पे ही लग रहा है तो फिर नहीं होगा. लाइक कब्जा पे ही अगर आप लगा रहे हैं डोर पे, तो फिर एकदम नहीं होगा. थोड़ा सा इधर लगाएंगे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है. तो क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, है ना, व्हाट ऑल द फैक्टर्स आर देयर. तो पहला फैक्टर है, अच्छा दूसरा एक चीज और, एक और F4 ले लेते हैं. F4 से रोटेट होगा क्या? हाँ ठीक है. लेकिन यहां पे क्या होगा, वी रिक्वायर, हाँ, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है. तो बेसिकली अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं एक्चुअली कौन कौन सा, व्हाट आर दी पैरामीटर्स और व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज रोटेशन. तो पहला तो ऑब्वियसली फोर्स हो गया. फोर्स अगर अप्लाइड ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. दूसरा चीज है ना, डिस्टेंस फ्रॉम दी पिवट. क्लियर है क्या? यस और नो?
ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये तीन चीजें हैं जिस पे रोटेशन डिपेंड करता है. क्लियर है क्या ये सॉर्ट? चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है. द टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवटेड पॉइंट. ठीक है, लेकिन तीसरा भी होना चाहिए. अब नहीं दिया हुआ है लेकिन होना चाहिए. कैसे होना चाहिए देखिए ध्यान से. देखिए इसका डिस्टेंस तो जीरो है पिवट से, यस और नो, तो दिस इज नॉट कॉजिंग एनी रोटेशन. सही है, लेकिन F2 जो है अच्छा खासा दूर है, लेकिन F2 भी नहीं कॉज कर रहा है. क्लियर है क्या? बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पिवट. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पिवट. Indeed, the turning effect on the body depends on the product of both the above stated factors. This product is called the moment of force or torque. Thus, the body rotates due to the moment of force about the pivoted point. In other words, the turning effect on a body about an axis is due to the moment of force or torque applied on the body. एक मिनट. Okay, thus the body rotates, okay fine, due to the moment of the force about the pivoted point. In other words, the turning effect on the body about an axis is due to the moment of force or torque applied on the body. Measurement of the moment of force or torque. The moment of force or torque is equal to the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क? तो लेट अस से दिस इज अ बॉडी. ठीक है, एंड दिस इज पिवटेड हियर. क्लियर है क्या? ठीक है, नाउ दिस इज एफ. यस और नो? क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से, ये एफ जो है यहां पे लग रहा है, पिवट यहां पे है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बना लीजिए. क्लियर? यस और नो? अब फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है. यस और नो? सो इफ यू सी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है. तब क्या लिखा हुआ है? द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. Axis of rotation क्या है? ये कैसे ये axis अगर ध्यान से देखा जाए, axis is like going inside and coming out of the plane of the paper. ये है axis, क्योंकि वो axis के about rotate करेगा. अरे समझ में? यस और नो? ये तो ऐसे रोटेट करने वाला है ना. यस और नो? तो axis इसका कुछ ऐसा है. कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा माइक है. ठीक है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, दिख रहा है क्या? ठीक है ना. सो दिस इज इट्स एक्सिस. यस और नो? समझ में आ रहा है? सो एक्सिस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है. कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं. तो इसमें भी दिख रहा है एक्सिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इस एक्सिस से ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर. क्लियर क्या है? सर नो? तो आर इंटू एफ इज नोन एज टॉर्क और टाउ. दिस इज नोन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स. कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं. ठीक है, so the moment of force is equal to the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation. In figure 1.3
The line of action of force F is shown with the dotted line FP and the perpendicular drawn from the pivoted point O on the line of action of force is OP. Therefore कहाँ गया? Therefore the moment of force about the axis passing through the point O is, है ना. अब इसमें देखिए ध्यान से, ये F ऐसे लग रहा है, yes or no? F ऐसे लग रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R. क्लियर है क्या? तो इसीलिए F इंटू OP जो कि R है. आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है. इसके हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ फोर्स ओनली. यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे. अभी तक हम लोग केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि फोर्स से कैसे रोटेशन होता है, लेकिन उस रोटेशन का, उस मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर उस टॉर्क का वैल्यू या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, एक दिन में कुछ ज़्यादा हो जाएगा नहीं. और हमको लगता है कि शायद ये फ्रेश टॉपिक है आप लोग के लिए. इसके पहले आप लोग पढ़े हैं क्या रोटेशन? नहीं. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चलेगा. Thank you very much. Tata. Wish you all the best.